क्लास 12 के अकाउंट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें ये वीडियो नंबर 8 होगा। अभी तक मैंने आपको 7 वीडियो करवाया है, जिसमें मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब ये है कि मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवाए। आज जो क्वेश्चन होने हैं उसके टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, उसका टॉपिक मैंने समझाया भी है। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो सीधे क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक मैं बता दूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो टॉपिक है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय, उस समय क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई 2 पार्टनर है, मान लो कि ये कोई पार्टनर है, ये कोई पार्टनर है। ये दोनों जो बिजनेस चला रहे हैं, कोई सी नाम का कोई आदमी इस बिजनेस में यहाँ पर शामिल हो जाना चाहता है, तो सी को 2 तरह के पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक। एक तो बिजनेस में जो संपत्तियां हैं उसके लिए कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करेगा तो भाई यूज तो करेगा, सामान जो बिजनेस में चीजें हैं, जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, उसका यूज तो वो करेगा, उसके लिए पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये तो रही संपत्ति को यूज करने के लिए। चलो तुम संपत्ति यूज कर सकते हो, जब तुम कैपिटल दे दोगे तो संपत्ति तुम यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं दूंगा, ठीक। ए और बी क्या कह रहा है, प्रॉफिट नहीं दूंगा। कैपिटल लगाया तो चलो संपत्ति यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ए और बी क्या कह रहा है, प्रॉफिट नहीं लगाओगे, प्रॉफिट नहीं दूंगा। तो सी क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कब दोगे, तो कहता है मुझे प्रॉफिट जो मैं त्याग करूंगा, मैं जो तुमको प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, उसके लिए मुझे भाई अलग से पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से पैसे, तो इसको कहेगा गुडविल, ठीक है ना। फिर से सुनो, ए और बी ने ये नहीं कहा कि कैपिटल मुझे चाहिए। ए और बी ये कह रहा है कि जो संपत्ति तुम यूज करोगे उसके पैसे कैपिटल के तौर पे लगाओ। जब तुम जाओगे, संपत्ति तो छोड़ ही के जाओगे ना, जब तुम जाओगे तो कैपिटल वापस ले जाना, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट तुमको मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट तुम छोड़ के जाओगे, प्रॉफिट मिलेगा तुम खा जाओगे, ठीक है, या घर ले जाओगे, तो उसके पैसे मुझे आज के डेट में मुझे चाहिए। तो ये गुडविल जो है वो इसके होंगे, किसके, ए और बी के होंगे। समझो बात को, कैपिटल ए और बी का नहीं होगा। कैपिटल इस बिजनेस में रहेगा, ये जो बिजनेस चल रहा है इस बिजनेस में रहेगा। गुडविल ए और बी का होगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ए ने सिर्फ त्याग किया हो, मतलब अपना शेयर, जो शेयर सी को मिला वो शेयर सिर्फ ए ने दिया हो, तो ये गुडविल सिर्फ ए को जाएगा, बी को नहीं जाएगा, ठीक है। और सिर्फ बी ने त्याग किया हो तो ये गुडविल ये बी को जाएगा, ए को नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो शेयर, जो भी शेयर इसको मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है, उसके लिए ये गुडविल लेकर आएगा। गुडविल उसको दे देगा जिस बंदे ने इसको शेयर दिया, अपना त्याग तो करता है ना। जैसे मान लो कि 600 रुपया कमाते थे, बराबर के साझेदार थे, 300-300 रुपया दोनों बांट रहे थे। ऐसा तो नहीं किसी के आ जाने से तुरंत 1000 हो जाएंगे, नहीं। औसतन बिक्री तो उतना ही रहेगा ना, सी शामिल हो गया, बिक्री तो जनरली उतना ही रहता है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अगले साल भी 600 रुपया होगा, तो 200 रुपया मिलेंगे बेचारे को, और सी को मिल जाएगा 200। भाई जो असिस्ट यूज कर रहे हो तुम, उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कर रहे हो तुम, कैपिटल लगाओ ना लगाओ उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें तो ए और बी को भरपूर नुकसान हो रहा है, राइट। तो उसके लिए ए और बी को हर हाल में, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हर हाल में गुडविल चाहिए। कैपिटल कम दे दो, ठीक है, कैपिटल जो निर्धारित किया गया है वो अभी कम दे दो, न दो चलेगा, लेकिन गुडविल चाहिए। गुडविल की रकम अगर कम जाती है जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, हम बख्श नहीं सकते हैं। देख रहे हो, तत्काल जो फर्क पड़ रहा है वो प्रॉफिट का फर्क पड़ रहा है, और प्रॉफिट के लिए ए और बी को गुडविल चाहिए, चाहे जैसे हो, ठीक है। कैपिटल से ही काट कर क्यों ना हो, लेकिन देना होगा, ठीक। तो जब पैसे नहीं पुड़ेंगे गुडविल के तौर पे, तो हम कैपिटल में से काट लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में जैसे चलेंगे चलते रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन चलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया, आपसे गुजारिश है कि आप पिछला वीडियो भी जरूर देखें, ठीक। अब हमारे प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे, थ्योरी के वीडियो मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक है।
शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। एक्स और वाई एक पार्टनर है, दो पार्टनर है एक फॉर्म में। इनका जो हिसाब किताब है लाभार्थी बांटने का वो 3:1 है। चलो ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं जिसको रिकॉर्ड करना पड़े। जेड शामिल हो रहा है, अच्छा कोई आ रहा है तो कोई आ रहा है तो कुछ लाएगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलो क्यों ना हम पहले से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, कोई आ रहा है तो लाएगा। ठीक, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है, ये रहा। ठीक है, एक डेट के लिए कॉलम लेते हैं, एक पार्टिकुलर के लिए कॉलम लेते हैं, एक एलएफ लेते हैं, दो अमाउंट के कॉलम लेते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा एंट्री करने का तरीका। ये डेट, ये पार्टिकुलर, ये एलएफ, ये अमाउंट डेबिट अमाउंट, ये अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक, राइट ना, या डेबिट ऊपर में लिख दो, क्रेडिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। यहाँ सवाल ये है कि वो लेकर आ क्या रहा, जेड 40,000 रुपया लेकर आ रहा है। बात को समझना, जेड टोटली 40,000 लेकर आ रहा है। इसमें क्लियर कर दिया कि जेड 40,000 रुपया लेकर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, नोट करूंगा और इसके लिए लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। जब बिजनेस में कैश आती है या बढ़ता है, दोनों बात एक हुआ है, आपके पास आएगा या बढ़ेगा तो डेबिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। कितना भाई, तो 40,000। चलो कर दिया। अब ये पैसे जहां से आए हैं या जिस रूप में आए हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि ये पैसे आए कहां से। तो इसमें कहा गया है कि जेड ने, हाँ इसमें कहा गया है भाई कि जेड ने जिसमें 20,000 ख्याति के लिए लाया है। चलो ठीक है, तो इस 40,000 में 20,000 ख्याति के लिए लाया है, बच गए 20,000 रुपये, तो 20,000 कैपिटल के लिए लाया है। बहुत सारी बातें आपको क्वेश्चन कहेगा नहीं, अपना दिमाग अप्लाई करो। तो 20,000 गुडविल के लिए लाए हैं, तो 20,000 कैपिटल के लिए लाए होंगे। तो जो कैपिटल है उसको उसके नाम से शो करना है, सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 है ना, 20,000 और टू गुडविल अपने मन से। ठीक है, अच्छा गुडविल के बारे में क्वेश्चन नहीं था, हो गया, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो टोटली कैश आया है 40,000 रुपया, जिसमें 20,000 कैपिटल का और 20,000 गुडविल का। ठीक है, तो इस एंट्री को आप याद कर लीजिए कि जब कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा कैपिटल के रूप में या गुडविल के रूप में, तो दोनों को नीचे लिखना है और कैश को डेबिट में लिखना है, क्योंकि कैश बढ़ रहा है और कैश आ रहा है। ठीक है, तो उसको डेबिट करेंगे। और जो कैपिटल होता है, जब कैपिटल इंक्रीज करता है किसी का भी, तो सी का कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपिटल लगा रहा है तो सी का कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैपिटल पहले नहीं था सी का, लेकिन हम बिजनेस में सी के नाम से कैपिटल होंगे। ये गुडविल के तौर पे जो पैसे आए हैं उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। देखिए मैंने इसमें सी का नाम नहीं लिखा, मैंने ये पैसा, दोनों पैसा सी लेकर आया, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में हमने सी का यूज किया, सीज कैपिटल, लेकिन यहाँ पर मैंने सीज गुडविल नहीं लिखा। यही तो लोचा है, सीज गुडविल लिखा तो ये लोचा है। फिर हमने यही सोचा है कि क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पैसा सी के खाते में रहेगा ही नहीं। बेशक ये सी लेकर आया है, लेकिन ये सी के खाते में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो गुडविल है ये सी लेकर उसके लिए आता है जिससे इसने प्रॉफिट का जो शेयर है वो लिया है। ठीक है, तो सी ने किससे प्रॉफिट का शेयर लिया, तो भैया इस क्वेश्चन में अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जब कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों की राजामंदी से वो आया है, दोनों ने शेयर दिए हैं। तो ये जो पैसे हैं, ये जो गुडविल है, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो बिंग में जो आपका नरेशन होता है उसमें आप लिखोगे कैपिटल एंड गुडविल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम सी। राइट, हो गया, यहां तक समझ गए। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है आपको कि आप गुडविल बांटो, आपको बांटना है, क्वेश्चन ने नहीं कहा, लेकिन आपको समझना है
कि जैसे ये कैश के रूप में आएगा तो जो कैपिटल है वो यही रह जाएगा और जो गुडविल है वो ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी को। ठीक है, किसको? ए और बी को। तो देखना यहाँ क्रेडिट में है ना, जब कोई भी चीज अकाउंट में, इस बात को दिमाग में हमेशा के लिए अप्लाई कर लो कि अकाउंट में जो चीज पहले क्रेडिट थी वो अब डेबिट होगी, जो डेबिट थी वो क्रेडिट होगी। ठीक है, जब ये यहाँ था अब ये ट्रांसफर होगा तो ये उठकर डेबिट में आएगा। ठीक है, और इसके जगह पर आएगा ए और बी, गुडविल अकाउंट है ना। बनाने वालों ने अकाउंट को बहुत प्यार से बनाया और बहुत समझदारी से बनाया। ठीक है, 20,000 रुपये और किसको जाएगा? ए और बी को जाएगा, ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब यहीं पे कह देता कि सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है तो बी करता है। ठीक, अच्छा सेक्रीफाइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो 20,000 आया है ये ए और बी में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ेगा। हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसको किसने सेक्रीफाइस किया, सी को किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया या बी ने सेक्रीफाइस किया। अगर आपके क्वेश्चन में रेशियो चेंज दिखाए, चेंज दिखाए का मतलब आपको ये कह दे कि ए और बी का रेशियो पहले कुछ था 2:1 था, अब ये कह दे कि ए बी, अब चूंकि नया पार्टनरशिप शामिल हो गया, इसका रेशियो आपको चेंज करके कुछ भी लिख दे, तब तो आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा कि इसको सेक्रीफाइस कौन किया, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस ना किया हो, सेम रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो कि बी ने ना सेक्रीफाइस किया हो, वो कह रहा है कि मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा, तो मेरा शेयर वही रखो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब रेशियो चेंज हो, ठीक है, जब रेशियो ओल्ड रेशियो चेंज होकर न्यू रेशियो में बदल गया हो, तब तो आपको सेक्रीफाइस पता कर लेना होगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो वो पुराना रेशियो जो है ना, जो पुराना रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मानना है, और ये चुपचाप समझ लेना है कि वो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है और सबने सेक्रीफाइस किया इसको। ठीक है, जब क्वेश्चन बहुत कुछ ना कहे तो आप समझ लेना कि सबकी रजामंदी है। ठीक है, आप है ना, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ए और बी में इसको गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हो गुडविल ट्रांसफर। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में नरेशन के बारे में चर्चा की है। वैसे आप ये चीजें याद कर लो कि लिखना क्या है। गुडविल को आपने ट्रांसफर किया ए और बी में, लिख लो, शॉर्टकट में लिखना ही है, नरेशन का मतलब ही शॉर्टकट लिखना है। तो 20,000 को हमें बांटना है, जो रेशियो आपका है सेक्रीफाइस रेशियो, जो ओल्ड रेशियो है ना वही है 3:1। अच्छा, जब ओल्ड रेशियो को बदलकर हमको न्यू रेशियो प्रोवाइड करेगा उस समय क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आया था क्वेश्चन, पीछे जाकर बैक होकर फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन ने कहीं पर नहीं कहा है कि रेशियो चेंज हुआ, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो माने। जब क्वेश्चन कह दे कि रेशियो चेंज हुआ तब हमको निकालना पड़ेगा, हम ओल्ड में से न्यू को घटाकर निकालेंगे कि बीच में कितना गैप रहा, कितना चला गया। ठीक है, तो हम 20,000 को 3:1 में बांटेंगे। बांटने का तरीका आप जानते हैं, इसको 3/4 लिखना है। कैसे? तो 3:1, तो 3 और 1 को जोड़ो, 4 हुआ, तो 3/4 और दूसरा भी 1/4। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, 20,000 से इसको गुना कर दो 3/4, 4 5 20, 5 या 15,000, और 20,000 से गुना कर दो 1/4 है ना, 4 5 20, 5 कितना हजार, 15,000 और 5,000। मजा आ रहा है? अच्छा से लिख देता हूं। ठीक, ये अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों ने पैसे निकाल लिए, चूंकि इसी के पैसे हैं, ये पैसे ए और बी के थे। गुडविल, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गुडविल लेकर वो आएगा वो उसके लिए लेकर आएगा जिसने इसको त्याग किया। जब क्वेश्चन में कुछ न रहे तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों जितने भी पार्टनर पहले से थे सबकी रजामंदी से ये बिजनेस में शामिल हुआ। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए। क्वेश्चन में अगर कह दे कि ये पैसे निकाल लिया तो फिर इसको अब क्या करेंगे, जब ये पैसे इसके कैपिटल में गए तो ये क्रेडिट में है, जब इस पैसे को ये निकाल लेगा तो फिर बदल जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि जब अगली बार एंट्री होगा ये पैसे जब निकालेगा तो ये फिर डेबिट आ जाएगा। देखना अभी क्रेडिट में है, अब अगली बार इसके अकाउंट में ये इस पैसे का कोई लेन देन होता है तो ये डेबिट में आएगा, और जिस पैसे को वो निकालेगा वो कैश क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, ये कैश का ही एक फॉर्मेट है, जब पैसा निकालेगा तो कैश के रूप में निकालेगा। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आइए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा फॉर्मेटिंग अब नहीं करूंगा मैं, ठीक है,
फॉर्मेटिंग आप खुद कर लेंगे, हैं? मैं ऐसे ही नोट कर दूंगा। आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। एक बच्चे ने तुरंत कमेंट्स कर दिया कि सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा, लेकिन आप वीडियो लंबा कर देते हो, ठीक है। क्या है कि कभी कभी टॉपिक खत्म करने रहते हैं, तो चलो पढ़ा ही दिया लगातार। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ना थोड़ा सा। XY 5:4 के अनुपात में लाने पर शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Z को शामिल किया, उन्होंने 1/3 लिया और इसमें कह दिया है कि Z को, है ना, Z जिसे वह, ठीक है, Z जो है X से 2/9 प्राप्त करता है, ठीक है। अब ये पता चल गया आपको कि दिया कैसे है। तब ये मत कह देना कि जो था उसी रूप में दिया, नहीं, आपको स्पेशली कह दिया है कि ऐसे ही दिया है तो पैसा भी ऐसे ही देना है उसको। और y 1/9 में हिस्सा लेता है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन को समझना। जब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है ना, ठीक है, तभी तो आंसर आते हैं। अब क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा तो आंसर कैसे आएंगे? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, सॉल्यूशन बाद में, क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो x और y के बारे में कह दिया है, थोड़ा सा मैं पहले ही लिख देता हूं चीजों को, आप चाहे तो लिख लो। ओल्ड रेशियो है, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, ओल्ड रेशियो ऑफ XY। तो इससे क्या लगेगा कि एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। 5:4। अब इसमें क्या किया है कि Z शामिल हो गया, तो Z एक नया पार्टनर है, 1/3। अब हमको ये पता करना होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुडविल लाएगा तो उन पार्टनरों को दिया जाएगा जिन्होंने इनको त्याग किया, तो हमको पता करना पड़ता है। तो इसने कहां से लिया, फ्रॉम x से लिया इसने 2/9, फ्रॉम y से लिया 1/9, यही तो है। मैं कहता हूं कि मैं आपसे ले रहा तो आप दे रहे हैं, यही तो है त्याग अनुपात। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ x एंड y 2/9। इसलिए क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि वहां सिंपल सी बात थी कि कुछ है ही, तो हमने पुराना अनुपात को ही त्याग अनुपात माना, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा जब आपके नीचे ये टर्म जो रहे वो सेम रहे, तो उसको कैंसिल आउट ऑफ कर दीजिए। और ये पैसे, ये जो गुडविल आएंगे, ठीक, तो गुडविल के तौर पे कितने आ रहे हैं, अब इसको साइड में कहीं पकड़ लिया करो। गुडविल के तौर पे जो पैसे आ रहे हैं उसका एंट्री आप करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचेंगे, आप खींचेंगे, मैं नहीं खींचने वाला। इस क्वेश्चन में कहा है कि उसने 1500 रुपया प्रीमियम के लिए लाता है, गुडविल को ही प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। 1500 रुपया लाता है और कुछ नहीं, ठीक, सिर्फ 1500 रुपया गुडविल के लिए लाता है, अच्छी बात है। अब सर कैपिटल, मैंने आपको कहा कि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, गुडविल लाना है, ठीक है। तो गुडविल लाना है तो लाया, प्रॉफिट शेयर लिया, गुडविल दिया, बात खत्म। कैपिटल में पैसे वो जब चाहे लगा ले, ठीक है। तो कैश अकाउंट जब वो लाएगा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट छोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कैपिटल अकाउंट छोड़ देंगे और सीधे लिखेंगे गुडविल अकाउंट, ठीक है। 1500। अब लाया नहीं पैसा, उसमें है नहीं, तो हम क्यों लिखा? सिंपल सी बात है कि नहीं बताना, लाया नहीं तो मैं क्यों लिखूं, ठीक है। और बीइंग आप जो चाहें आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, है ना। कैश रिसीव, है ना, गुडविल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम, क्या नाम था, XYZ, हाँ Z, सॉरी यहाँ भी तो है। अब ये पैसे, ये जो पैसे हैं ये चले जाएंगे X और Y के खाते में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना बच्चे। और ये 1500 रुपया बटेंगे किस अनुपात में, ये 2:1 के अनुपात में। अब मैंने क्या कहा कि इसको कैसे तोड़ना, 2/3, 1/3, कहां से आया 3, तो 2 और 1 को आप कंबाइन करो, ठीक। जब आप 1500 को गुना करोगे 2/3 में तो ये 1000 रुपया आएगा, और जब 1500 को गुना करोगे 1/3 में तो 500 रुपया आएगा। देखना गर्मी बहुत है ना, पसीने पसीने हो रहा हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं, है ना। चलिए, फैन को मैं ज्यादा तेज कर नहीं सकता क्योंकि फिर साउंड आने लगेगी और वीडियो के साउंड खराब हो जाएंगे। तो आपसे मैं क्या चाहता हूँ कि फ्री में वीडियो देख रहे हो, लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन करो। आप जिस किसी भी बुक से बनाते हो, क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो, ठीक।
चलो हो गया, ये रहा हमारे इस बुक का, डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे बुक से करके निकालते हैं। अगर आप इसका न्यू एडिशन वगैरह पढ़ रहे हो या ओल्ड एडिशन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के नंबरिंग में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो उसको नजरअंदाज करो, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 16 में रेशियो चेंज है, लिख लो, रेशियो को लिख लो पहले। ए और बी पार्टनर में शामिल है। ठीक है, रेशियो का ही पहले हिसाब किताब कर लो कि क्या रेशियो, ओल्ड रेशियो है ए और बी का, ए एंड बी का, ये है 3:2। जब भी देखो ऐसे तो इसको तोड़ के लिख लिया करो, 3/5, 2/5। ठीक है, और इसमें जेड शामिल हुआ है, सॉरी सी शामिल हुआ है। सी के शामिल होने के बाद न्यू रेशियो सी 2 रकम लेकर आ रहा है। ठीक है, सी 2 तरह के रकम लेकर आ रहा है, तो ऐसा करो एक डायरेक्ट बॉक्स बना लो कि इसमें मैं इसमें वर्किंग कर लूंगा और यहाँ पे एंट्री करते चलूंगा। चलो साथ में करते चलो। सी लेकर आ रहा है और सी के पास सी जो पैसे ला रहा है वो कैश के रूप में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जब कोई इंफॉर्मेशन न हो तो आप बैंक भी लिख सकते हो। 30,000 रुपया कैपिटल के लिए ला रहा है। चलिए अच्छी बात है, कैपिटल के लिए पैसे ला रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसमें सी का नाम जोड़ना है, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा लिखना कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, और गुडविल के लिए वो ला रहा है, गुडविल अकाउंट के लिए वो 10,000। ठीक है, फाइनली कितने हो गए, टोटल 40,000। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि ये जो गुडविल है, बीइंग लिख लेना, गुडविल जो है वो ट्रांसफर होना है किसको, जिसने इसको सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, अब यहां पर हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसको सेक्रीफाइस किसने किया। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने नहीं पता किया, सिंपल सी बात है ना, वहां पता था, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने सेक्रीफाइस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर था कि दोनों ने सेक्रीफाइस किए, क्या दिया था रेशियो। इस क्वेश्चन में सीधे रेशियो चेंज करके दिया है। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि सेक्रीफाइस किसने किया। न्यू रेशियो ए बी एंड सी, ये न्यू रेशियो आपका 3:3। इसको लिखोगे तो 3 3 6 2 8 होगा। ठीक है, 3/8, 3/8 और 2/8। अब यहां से पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी के बारे में तो सी तो आ ही रहा है ना, आपको त्याग किसके बारे में पता करना है कि ए और बी में से किसने त्याग किया था इसको। ठीक है, फिर से सुनो, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां दोनों क्वेश्चन में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमें क्लियर था। पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था कि रेशियो चेंज के बारे में कोई सूचना नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में क्लियर था कि इसने ऐसे दिया। इस क्वेश्चन में कहा है कि सीधे रेशियो चेंज करके हमको दे दिया है। अब हमारे साथ मजबूरी है कि मैं इसको घटाकर चेक करूंगा। तो ए के बारे में मैं घटाता हूं भाई, 3/5 माइनस 3/8 कितना होता है, 8 5 40। ठीक, बस समझ रहे, 8 3 24 और 5 3 15, 9/40। ए का त्याग, बी का पता करते हैं। अच्छा सिर्फ घटा क्यों रहे, त्याग निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। अब मान लो कि आपके पास सुबह में 50 रुपये थे, अभी आपके पास 30 रुपया, कैसे पता चलेगा कि आपने कितने दे दिए। तो 50 में से 30 को माइनस कर दो, 20 दे दिए, चेक करो, 2/5 माइनस 3/8 ऐसे 40, 8 दूना 16, 5 3 15, 1/40। अब दोनों का एलसीएम लोगे, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी 9/40 अनुपात 1/40। ऐसे हम लोगे तो 40 होगा, 9:1 है ना, तो 40 को छोड़ देना। ठीक है, जब एलसीएम लेके जब इक्वल करोगे तो 40 को छोड़ देना, ये दोनों के रिस्पेक्ट में 40 है। ठीक है, आप लिखना 9:1। और ये जो 10,000 रुपया है ये यहाँ आएगा, और हमको पता चल गया कि दोनों ने त्याग किया, तो दोनों के अकाउंट में बराबर ट्रांसफर कर देते हैं, एच कैपिटल टू बीच कैपिटल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जब बंटवारा करेंगे तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/10, 1/10, और 10,000 को बराबर इसमें गुना करेंगे।
ठीक है, यहीं पर करके दिखाता हूँ, कहीं कहीं पर आप ऐसा भी कर सकते हो। तो 9,000 रुपया ये आ जाएगा। और कलाकारी कर सकते हो, हमेशा ये नहीं कि किताब के भरोसे रहे, किताब में जो लिखा है वही करे और टीचर ने जो बताया वही करे। जल्दी नोट करें, आप वो भी कर सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हमेशा कोशिश करो कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की, ठीक है। जब तक आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करोगे तब तक आप नई चीज़ें नहीं सीख सकोगे और नई चीज़ों को विकसित नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन में 3 तरह की बातें थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको उसमें क्लियरली दिया हुआ था, अच्छा सॉरी कुछ नहीं दिया हुआ था, तो मैंने सीधा सीधा मान लिया कि दोनों ने क्या किया होगा, ठीक है। सीधा सीधा जो रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कोई यहाँ पर सोचने का काम नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा कि पहले ये था अब ये है, घटाकर चेक कर लेते हैं भाई क्या जाता है, ठीक। चलिए मिटा दें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कराना अच्छा नहीं लगता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, ये भी एक व्यवसाय में साझेदार के रूप में चला रहे थे, लाभ हानि को बांटते हैं, ठीक है। 4/7 है ना, और 3/7, 4/7, 3/7। फॉर्म की पुस्तकों में 5600 ख्याति विद्यमान है पहले से। अब सर ये है क्या, सर ये क्या है, ठीक है। फॉर्म की पुस्तकों में 5600 रुपया ख्याति पहले से विद्यमान है, ये आखिर में क्या है। फिर कहता है कि सी लाभ लेकर 1/7 लाभ लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। सी को ख्याति के रूप में 1400 रुपया लाने के लिए कहा गया और वो लेकर आया, कुछ नहीं कहा तो मतलब लेकर आया। ए और बी के बीच लाभ हानि अनुपात अपरिवर्तित रहे, ठीक है। ए और बी के बीच में लाभ हानि अनुपात वही रहेंगे जो थे। फॉर्म की में जर्नल प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो ठीक है कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो 1400 रुपया है वो किस रेशियो में बढ़ेगा, तो वो हमारे पास त्याग के बारे में कुछ कहा नहीं है। जब त्याग के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये भी नहीं कहा कैसे दिया, और रेशियो चेंज करके दिया भी नहीं है कि हम घटाकर चेक करें, तो हम पुराने रेशियो को त्याग रेशियो मानकर काम करेंगे, ठीक है। इसमें न्यू रेशियो भी निकालना है तो आप प्रॉफिट 1 मानकर आप निकाल लेना, है ना, वो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। करके देखना बहुत ही चीज, मैं सिर्फ एंट्री करने का काम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सीखो कैसे एंट्री करना। जब पहले से आपको ख्याति विद्यमान रहे तो क्या करना है, ठीक है। गुडविल पहले से मौजूद रहे, बैलेंस शीट में पहले से मौजूद। भाई एक बात बताओ मुझे कि आप बिजनेस का जो रिपोर्टेशन है या तो पहले वाले लेकर चलोगे या जो अभी लगा है वो उसको लेकर चलोगे, दो रिपोर्टेशन कैसे लेकर चलोगे, ठीक। दो वैल्यू एक ही जगह एक ही काम के लिए दो वैल्यू कैसे लेकर चलोगे। तो जो पुराना वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। जो पुराना वैल्यू है क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए हमारे बिजनेस में एक तरीका है, ठीक है, कि पुराने गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, अपलिखित कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, अपलिखित कर देते हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है कि ए और बी को कहा जाता है कि तुम इसको अपने अपने अकाउंट में डेबिट में ले लो, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है कि ए और बी, पहले तो एस कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट एक कौन पार्टनर है भाई, हाँ ठीक, ए और बी ही का पार्टनर है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, और 2 गुडविल, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल है, आप लिखना है इसमें ओल्ड चाहो तो, ठीक है। 5600 रुपया। भाई ये जो रेशियो है वो आपके पास है, रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो ऑफ, आप इसको कहीं वर्किंग में लिख लो, ए एंड बी, सही याद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ यार। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी वो है 4/7 और 3/7 तोड़ के दिया है। आप रिस्पेक्ट में लोगे भी तो साथ ही आएगा, 4 3 7 होता है। ये पैसा यही रेशियो में बटेगा, ये पैसा इस रेशियो में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 56। याद रखना इसमें लिखना क्या है आपको, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ
इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना ओल्ड गुडविल कौन रिटर्न करेगा, ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इस गुडविल को नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं, ये हटाना पड़ेगा तब जाकर कोई नया पार्टनर के लिए गुडविल तय किया जाएगा। ठीक है, मतलब यह है कि नया घर बनाने के लिए पुराने घर को जी। ठीक है, तो 8 7 56, 8 चौका 32, फिर दूसरा हो जाएगा 3 भागे 7, 8 7 56, 8 3 24। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो, तो 32,000 एक हो, 24,000 बी को। ये गुडविल ओल्ड गुडविल रहेगा बिजनेस में, तब ऐसा कर दो। ठीक है, ये 5600 हटा के इधर और फॉर्मेट खींच के नोट करना। आपके पास पूरा वक्त है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो, अब सी को आने दो। सी जो पैसा ला रहा है वो कैश के रूप में ला रहा है और गुडविल ही लेकर आ रहा है। ठीक, लाने दो। और गुडविल जैसे ही वो लेकर आएगा, माइंड में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि ये गुडविल उनका है जो पहले से बिजनेस में है और जिन्होंने त्याग किया। तो तीसरा एंट्री गुडविल अकाउंट, आप इसके जगह पर प्रीमियम भी लिख सकते हो 1400 टू एज कैपिटल। अच्छा, इसमें हमको क्लियरली पता है कि दोनों ने दिया। कैसे? क्योंकि कुछ नहीं है, ना तो किसने दिया इसका कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, और ना ही न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो मैं ये मान लूंगा कि जो पुराना रेशियो है उसी में त्याग भी। ठीक है, तो जो बी है बीच कैपिटल अकाउंट। अब इस 1400 को भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो इस 1400 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसी रेशियो में, है ना, पहले तो इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूँ। ठीक, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। इस 1400 को भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा, यहाँ पर तो जगह था ही, यही कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि ऐसा भी कर सकते हो। 7 दूना 14, 4 दूना 8,800, और थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो 800 इसको मिलेगा तो 600 इसको मिलेगा। ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन में अगर कह दे किसने निकाल लिया है तो फिर याद रखना कि अब डेबिट में आ जाएगा और पैसा क्रेडिट में आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गया आपका। ठीक, चलिए फटाफट से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तब तक आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, चैनल पे कंटिन्यू बने रहे, एक एक वीडियो को देखिए। ठीक है, और सब वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट चेक करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहां बहुत सारे वीडियो आपको यूजफुल वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।